प्लीज आप हमारे हिंदी किड स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है मित्रता। सुंदर वन में आम का एक बहुत पुराना वृक्ष था। उस वृक्ष पर कालू राम का एक कौवा रहा करता था। उस वृक्ष पर जब आम के फल लगते तो कालू बहुत स्वाद से वो आम के फल खाता। सभी पक्षी बहुत स्वाद लगाकर उस आम को खाते। उस वृक्ष के नीचे एक हिरन आया करता था जिसका नाम हीरक था। अक्सर वह हिरन उस पेड़ के नीचे हरी भरी झाड़ियां खाने के लिए आता। धीरे धीरे करते करते कालू और हीरक में मित्रता होने लगी। सभी पक्षी बहुत खुशी होकर उन दोनों को देखा करते थे। कालू भी अपने पेड़ के मीठे मीठे आम हीरक को खिलाता। और बच्चों, पता है, इसके बदले में हीरक भी उसको अपनी पीठ पर बिठाकर सारे जंगल की सैर कराता था। दोनों बहुत खुशी खुशी जंगल में रहते थे। जब वह अपनी पीठ पर उसको बिठाकर जाता था तो एक लोमड़ी छुप छुप कर उसको देखा करती थी। ऐसे देखते हुए एक दिन कालू ने उस लोमड़ी को देखा। उसे कुछ गड़बड़ सी लगा इस लोमड़ी की नीयत ठीक नहीं लगती मुझे। उसने हीरक को समझाने की कोशिश की। बोला, हीरक, कृपया करके इस लोमड़ी से सावधान रहना। मुझे इसकी चाल में कुछ गड़बड़ लगती है। हीरक बेचारा भोला भाला सा बोला, नहीं कालू भैया, क्यों घबराते हो? मैं इसकी बातों में आने वाला नहीं हूँ। कालू ने बोला, नहीं हीरक, मैंने तुम्हें सावधान किया है। तुम इसकी चाल को नहीं समझ पाओगे। मैं इसकी चालाकी समझता हूँ। बस तुम ध्यान रखना और थोड़ा इससे दूर ही रहना। हीरक ने कालू को समझाया, नहीं भैया, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं ध्यान रखूंगा। समय बीतता गया और वही दिनचर्या दोनों की। एक दिन वह लोमड़ी छुप छुप के हीरक को देख रही थी। उसने देखा आज हीरक के आसपास कालू नजर नहीं आ रहा, तो चलती हूँ, हीरक को उल्लू बनाया जाए। वह हीरक के पास आई और बोली, हीरक, तुम्हें पता है, मैंने उस नदी के पास बहुत अच्छी अच्छी झाड़ियाँ देखी हैं। बहुत कोमल कोमल झाड़ियाँ, बहुत अच्छी अच्छी हरी हरी घास लगी है वहाँ। चलोगे? देखी है तुमने वहाँ घास और झाड़ियाँ? हीरक बोला, नहीं, मैंने तो नहीं देखी। और तुम कब से घास और झाड़ियाँ खाने लगी? तो लोमड़ी बहुत ही धीमे स्वर में बहुत नादान बनकर बोली, तुम्हें नहीं पता, मेरे दांत टूट चुके हैं। मैं मांस नहीं खाती, बस यही हरी भरी घास खाकर जी रही हूँ। और हीरक को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाने लगी। हीरक बहुत ही भोला हिरन था और उसकी बातों में आ गया। लोमड़ी बोली, कल चलोगे मेरे साथ हरी भरी घास और झाड़ियाँ खाने? मैं ले चलूंगी तुम्हें। तो हीरक बोला, हाँ ठीक है, कल मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अब अगले दिन लोमड़ी ताक लगाकर बैठी थी कि कौवा हिरन से दूर हो जाए तो मैं उसके पास चली जाऊं। जैसे ही कालू पेड़ से उड़ा, लोमड़ी ताक लगाकर बैठी थी और झट से हीरक के पास चली गई और बोली, हीरक, चले उस नदी के पास हरी भरी झाड़ियाँ खाने चलते हैं। अब हीरक उसके साथ चलने को तैयार हो गया। उस नदी के पास कुछ समय पहले ही शिकारियों ने जाल बिछाया था और उस जाल को लोमड़ी देख चुकी थी। उसे लगा, अगर इस जाल में हीरक फंस जाएगा तो मुझे फायदा हो जाएगा और मुझे हीरक को फंसाने में कुछ ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। अब लोमड़ी चालाकी से हीरक को उसी दिशा की ओर ले चली जहाँ पर शिकारियों ने जाल बिछाया हुआ था। जैसे ही उस पेड़ के नीचे जहाँ जाल बिछा था, लोमड़ी हीरक को लेके गई। अचानक से हिरन का पैर फंसा और वह जाल में फंस गया। जैसे ही जाल में फंसा
लोमड़ी के तो मुंह में पानी भर आया। अब गया हिरन, अब तो मैं इसे चबा चबा के खा जाऊंगी। जैसे ही हीरक जाल में फंसा, हीरक ने लोमड़ी को बोला, मेरी मदद करो, मुझे इस जाल से बाहर निकालो। लोमड़ी तुरंत अपना सा मुंह लेकर बोली, तुम्हें बोला तो था हीरक, मेरे दांत टूट चुके हैं, अब मैं ये जाल नहीं काट सकती। मैं तो बस हरी भरी घास खाकर ही जिंदा हूँ। कैसे काटूंगी मैं इस जाल को? मैं तो इस जाल को नहीं काट सकती क्योंकि मेरे सारे दांत टूट चुके हैं। मैं तो सिर्फ हरी भरी घास खाकर ही जिंदा हूँ। अब हीरक बहुत परेशान होने लगा और उस जाल से निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह जाल में बुरी तरह से फंस चुका था और कोई भी कोशिश उसकी कामयाब नहीं हो पा रही थी। अब वह किसी भी कोशिश में कामयाब नहीं हो पा रहा था। हार कर उसने अपने मित्र कालू को पुकारा, कालू, कालू कहाँ हो तुम? मुझे बचाओ मित्र, मैं फंस चुका हूँ। तभी कालू उस ओर से निकला। उसने देखा, अरे ये मेरा मित्र कहाँ फंस गया। जब उसने पेड़ के पीछे लोमड़ी को खड़े हुए देखा तो वह उसकी चाल को समझ गया। उसने सभी कौओं को पुकार पुकार कर सभी जंगल के कौओं को इकट्ठा कर लिया और चोंच मार मार कर लोमड़ी को वहाँ से पहले भगाया। और लोमड़ी घायल अवस्था में वहाँ से दौड़ी। उसे लगा, आज तो मुझे ये कौवे सब मार ही डालेंगे। अब बात थी हीरक को बचाने की। कालू ने काफी कोशिश की, लेकिन वह उस हीरक को बाहर नहीं निकाल सका। लेकिन फिर भी उसने अपने मित्र की मदद की। उसने उसको बोला, देखो हीरक, मैं तुम्हें एक योजना बताता हूँ। कल जब ये शिकारी जाल में से तुम्हें निकालने आएगा तो तुम बस एक तरकीब करना, तुम अपनी सांस को रोक लेना। मैं तुम्हें पुकार कर बता दूंगा कि शिकारी आ रहा है। बस थोड़ी देर के लिए तुम अपनी सांसों को रोकना, और जैसे ही तुम्हारी रुकी हुई सांसों को शिकारी देखेगा तो उसे लगेगा कि तुम मर चुके हो। अब हीरक को सारी बात समझ में आ गई। उसने बोला, ठीक है कालू, मैं वही करूँगा जो तुम कहोगे। अब अगला दिन आया। कालू ने देखा कि शिकारी आ रहा है। उसने हीरक को आवाज लगाकर बोला, हीरक सावधान हो जाओ, शिकारी आने वाला है और जैसे योजना हमने बनाई थी तुम्हें वही करना है। हीरक बोला, ठीक है कालू, मैं वही करूँगा जो तुमने बताया था। अब जैसे ही शिकारी हीरक के नजदीक आया, हीरक ने तुरंत अपनी सांसों को रोक लिया। और जैसे ही शिकारी ने देखा, अरे ये हिरन तो मर चुका है, अब ये मेरे किस काम का, कहीं और जाल बिछाता हूँ। ये हिरन तो मेरे किसी काम नहीं आएगा, इसे जाल से निकालूं और कहीं और जाकर जाल बिछाऊं। जैसे ही उस शिकारी ने हीरक को जाल से बाहर निकाला, तुरंत छलांग लगाकर हिरन वहाँ से दौड़ने लगा। उस शिकारी ने हैरान होकर हिरन की तरफ देखा, अरे यह तो जिंदा था, इसने मुझे उल्लू बनाया। और कालू पेड़ पर बैठकर सब देख रहा था। वह बहुत खुश हो रहा था कि आज मेरे मित्र की जान बच गई। देखा बच्चों, मित्र ने अपने हीरक की जान बचा ली। यही होता है, जब हम दुष्ट लोगों की संगत करते हैं तो वह हमें बुरी संगत की ओर लेकर जाते हैं, और अच्छे लोगों की संगत करने से हमें अच्छा फल मिलता है। प्लीज आप हमारे हिंदी किड्स स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं, जिसका शीर्षक है सच्चा मित्र। रायपुर गांव में दो मित्र रहते थे, जिनका नाम मोहन और सोहन था। मोहन और सोहन में बहुत ही अच्छी मित्रता थी। दोनों एक दूसरे का और उनके परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे, और गांव में दूर दूर तक उनकी मित्रता प्रसिद्ध थी। सभी गांव के लोग कहते थे, अरे मोहन और सोहन में बहुत अच्छी मित्रता है, एक दूसरे का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं और एक दूसरे की बात भी मानते हैं। कई लोगों ने तो उनकी मित्रता तोड़ने की काफी कोशिश की, लेकिन वे इस कोशिश में हर बार ही नाकामयाब रहे।
मोहन और सोहन का घर भी एक दूसरे के आसपास ही था। उसी देश का राजा था धनंजय। धनंजय बहुत ही क्रूर राजा था और उसकी क्रूरता पूरे देश में मानी जाती थी। सभी डरते थे राजा धनंजय से, और राजा धनंजय की कोई भी अगर बुराई करे तो उसके सैनिक तुरंत उसको पकड़ कर ले जाते और उस इंसान को कुछ समय बाद फांसी दे दी जाती। बस इन छोटी छोटी बातों पर यह राजा मौत की सजा सुना देता था। यह बातें सबको मालूम थी कि राजा धनंजय का यह नियम पक्का है, लेकिन राजा धनंजय का कानून उस राज्य में बहुत अधिक सख्त था। लेकिन वह राजा कोई भी न्याय ठीक से नहीं करता था। लेकिन यह बातें सभी गांव वाले भी जानते थे और एक दूसरे से उसकी चर्चा भी नहीं कर पाते थे, क्योंकि उन्हें लगता था अगर सैनिकों ने हमारी बात सुन ली तो हमें मौत की सजा हो जाएगी। लेकिन एक बार मोहन किसी से राजा धनंजय की बात कर रहा था, बता रहा था कि राजा का न्याय कितना गलत है, हर किसी के साथ एक सा न्याय नहीं करता, वह बहुत ही कठोर दिल का है। लेकिन यह क्या, उसे बातें करते हुए राजा के सैनिक सुन रहे थे। उन्होंने जाकर राजा को बताया, महाराज मोहन आपके विषय में गांव वालों को भड़का रहा है। तो राजा ने तुरंत आदेश दिया, जल्दी जाओ और मोहन को पकड़ के तुरंत यहाँ पर लेकर आओ। राजा के सैनिक पहुँचे और मोहन को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया और राजा के पास पेश किया गया। तो राजा ने तुरंत आदेश दिया, इस इंसान को कैद खाने में डाल दो और इसके लिए मैं तुरंत ही सजा का आदेश दूंगा। अब मोहन को कैद में डाल दिया गया। काफी दिन बीत गए। जब सोहन को यह बात पता चली कि मेरे मित्र को कैद खाने में डाल दिया गया है, तो सोहन तुरंत वहां भागा और राज्य में जाके राजा से गुहार की कि मुझे मोहन से मिलने दिया जाए, मुझे अपने मित्र से मिलना है। ऐसी क्या गलती कर दी उसने जो आपने उसको इतनी बड़ी सजा दे दी? राजा ने सोहन को उससे मिलने का तो आदेश दे दिया, लेकिन बहुत ही थोड़ा समय दिया और उससे बोला कि तुम्हें थोड़े समय में ही वापस आना है, तुम्हें ज्यादा समय उसके पास नहीं रुकना। अब सोहन ने थोड़ा समय लेकर वह अपने मित्र से मिलने गया। जब वह कैद खाने में गया तो उसने देखा मोहन बहुत ही उदास बैठा है। सोहन ने जाकर मित्र को गले लगा लिया और उसे प्यार से समझाया, मोहन क्या बात हो गई? मोहन ने बताया कि दोस्त, मैं कई गांव वालों से राजा की बात कर रहा था, उसकी कठोरता के बारे में उन्हें बता रहा था। राजा का न्याय सही नहीं है। बस यही बात उन्होंने सैनिकों ने सुनी तो मुझे यहाँ गिरफ्तार करके ले आए। तो सोहन ने मोहन से कहा, मोहन तुम्हें कोई मुश्किल है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे घर वालों की मदद करूँगा। तो मोहन ने कहा, नहीं सोहन, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे एक गम सता रहा है कि मैं अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाया। अगर राजा मुझे थोड़ा समय दे दे तो मैं अपने परिवार के लिए कुछ कर दूंगा, ताकि वे अपने आगे का समय सही व्यतीत कर पाएं। अब सोहन को उसकी बात समझ में आई। उसने आकर राजा से विनती की, महाराज मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ, कृपया करके आप मेरी बात को सुने। तो राजा ने सोहन से कहा, बोलो क्या बोलना चाहते हो तुम? तो सोहन ने राजा से दोनों हाथ जोड़ के विनती की, महाराज अगर आप मुझे मोहन के बदले 1 महीने के लिए कैद खाने में डाल दें तो मोहन अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहता है। उसकी ना रहने पर उसका परिवार किस प्रकार गुजारा कर पाएगा, वह सब कुछ वही व्यवस्थित करना चाहता है। कृपया करके आप मेरी बात सुने और उसके बदले में आप 1 महीने के लिए मुझे कैद खाने में डाल दें। जब मोहन वापस आ जाएगा तो मुझे कैद खाने से निकाल देना। तो राजा ने कहा, तुम्हारी बुद्धि काम करती है या नहीं? तुम्हें मालूम है उसे मौत की सजा दी जाएगी और अगर वो समय पर वापस नहीं आया तो यह सजा तुम्हें दी जाएगी। सोहन ने महाराज से कहा, जी महाराज, मुझे यह सब कुछ मालूम है, लेकिन मैं अपने मित्र के लिए यह सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ।
तो राजा धनंजय ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, ठीक है, तुम इसी वक्त मोहन को कैद खाने से निकाल दो और इसके बदले में सोहन को वहाँ डाल दो, और जब तक मोहन वापस नहीं आएगा उसकी सजा सोहन भुगतेगा। अब सैनिकों ने राजा का आदेश सुनकर वही किया जो उसने कहा। अब मोहन को कैद खाने से निकाल दिया गया। मोहन ने सोहन का धन्यवाद किया और कहा, मित्र, तुमसे अच्छा मित्र मुझे कहीं नहीं मिलेगा। तुम मेरे बहुत अच्छे मित्र हो। मैं तुम्हारा हृदय से धन्यवाद करता हूँ। अब यह बात फिर वही हुआ और सोहन मोहन की जगह कैद में बैठ गया। अब 1 महीने का समय बीत गया। जब 1 महीने का समय बीता और मोहन को जो सजा सुनाई थी फांसी की, वह समय भी नजदीक आ गया, तो राजा सोहन के पास आया और बोला, देखा, तुम्हारे मित्र ने तुम्हारे साथ धोखा किया, अभी तक नहीं लौटा वह, और 1 महीना बीत चुका है। अब तुम मौत के लिए तैयार रहना। अब तुम्हें होगी फांसी की सजा जो तुम्हारे मित्र को मिलनी थी। सोहन ने बड़े प्यार से राजा से कहा, जी महाराज, मुझे सब कुछ मालूम है और इसके लिए मैं तैयार भी हूँ। मैं अपने मित्र के लिए सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है मेरा मित्र जरूर आएगा। अब वह दोनों बात कर ही रहे थे, तभी मोहन आ गया। मोहन ने कहा, मित्र, मैं वापस आ गया हूँ, अब तुम कैद खाने से जा सकते हो। मैं अपनी सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। और उसने राजा से कहा, महाराज, आप जब चाहे मुझे फांसी की सजा दे सकते हैं, क्योंकि मैं अपने परिवार को पूरी तरह से व्यवस्थित करके आया हूँ, ताकि मेरे जाने के बाद उन्हें किसी भी चीज की जरूरत ना पड़े। अब दोनों मित्र एक दूसरे से गले मिलते हैं और काफी देर तक रोते रहते हैं। उन्हें लगता है कि आज के बाद हम एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे और मेरे मित्र मोहन को फांसी की सजा हो जाएगी, तो मैं कैसे रहूंगा उसके बिना। यह सुनकर दोनों रोने लगे और एक दूसरे को गले लगाकर सुबक सुबक कर रो रहे थे। अब यह सब कुछ राजा देख रहा था। इतना कठोर राजा धनंजय ने जब यह सब कुछ देखा, उसका हृदय भी पिघल गया। उसने कहा, वाह, क्या मित्रता है तुम दोनों में। तुम तो एक दूसरे के लिए मरने के लिए भी तैयार हो गए। वाह, तुम्हारी मित्रता की तो दाद देनी चाहिए। उनकी ऐसी मित्रता देखकर राजा धनंजय, जो इतना कठोर हृदय का था, उसका दिल भी पिघल गया। उसने मोहन से कहा, मोहन, तुम्हारा ऐसा हृदय देखकर मैं तुम्हें तुम्हारी सजा से मुक्त करता हूँ। तुम जाओ, मैं तुम्हें कोई सजा नहीं दूंगा। और मोहन और सोहन राजा के पैर पड़ गए। उन्होंने कहा, महाराज, आपका दिल से धन्यवाद, आपने हमारे लिए इतना किया। उस दिन के बाद राजा धनंजय ने भी लोगों पर अत्याचार करना छोड़ दिया, क्योंकि उसका हृदय परिवर्तित हो चुका था। उसने सोहन और मोहन की मित्रता देखकर अपने आप को बदल लिया। देखा बच्चों, शायद वह राजा कभी नहीं बदलता, लेकिन मोहन और सोहन की इतनी सच्ची मित्रता देखकर एक कठोर राजा भी अपने हृदय को बदल सका, और जिससे देशवासियों को एक न्यायप्रिय राजा मिल गया। प्लीज आप हमारे हिंदी किड्स स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं, जिसका शीर्षक है एकता में बल। कुछ साल पुरानी बात है। एक जंगल में 3 दोस्त रहते थे। तीनों जानवर बहुत ही अच्छे मित्र थे, जिनमें एक हिरन था और एक कौवा और एक चूहा। वह तीनों दोस्त मिलकर एक साथ रहते थे, एक साथ ही भोजन करते थे, एक साथ ही खेलते कूदते। एक दिन उनके पास एक कछुआ आया और उस कछुए ने कहा, दोस्तों, क्या मैं तुम्हारी दोस्ती में शामिल हो सकता हूँ? और मैं तुम्हारा दोस्त भी बनना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत अकेला हूँ। तो कौवे ने कहा, हाँ हाँ,
क्यों नहीं, तुम हमारे दोस्त बन सकते हो। लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारी खुद की व्यक्तिगत सुरक्षा तो नहीं है, और इसके बारे में तुम क्या कहोगे? यहाँ पर कई शिकारी हैं, वे नियमित रूप से इस जंगल में आते जाते रहते हैं, और अगर किसी शिकारी ने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम खुद को बचाओगे कैसे? अब कछुए ने कहा, इसी कारण मैं आपके समूह में शामिल होना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अकेला रह रहकर बहुत बोर हो चुका हूँ। मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। जब मैं तुम तीनों को खेलते हुए देखता हूँ और एक साथ खाते हुए देखता हूँ, तो मुझे भी लगता है कि मेरा भी कोई दोस्त होना चाहिए। इसीलिए मैं भी आप लोगों की टोली में शामिल होना चाहता हूँ। उन तीनों ने कहा, हाँ क्यों नहीं, आज से तुम भी हमारे दोस्त हो। आज से हम 3 नहीं 4 दोस्त हैं। आज हम चारों मिलकर खेलेंगे और एक साथ खाएंगे। अब रोज चारों दोस्त मिलकर खाते और चारों दिशाओं में निकल जाते कि जब हमें खाना मिलेगा तो हम वापस यहीं पर आकर एक साथ खाएंगे। अब रोज यही करते, चारों एक साथ निकलते और शाम ढलने पर एक साथ वापस आ जाते और एक साथ बैठकर चारों खाना खाते। अब रोज की उनकी यही दिनचर्या थी। एक दिन क्या हुआ, जब तीनों दोस्त वापस लौट आए तो उनमें से हिरन वापस नहीं आया। अब काफी देर हो चुकी थी। कछुआ, चूहा और कौवा उन्हें लौटे हुए काफी देर हो चुकी थी। उन्हें चिंता भी हो रही थी कि हिरन अभी तक वापस क्यों नहीं आया। अब कछुए ने चूहे से कहा, कहीं हिरन किसी विपदा में तो नहीं। अब चूहे ने कौवे को कहा कि तुम जाकर जंगल में देख कर आओ, क्योंकि तुम काफी ऊंचाई पर उड़ सकते हो और तुम देख पाओगे कि हिरन अभी तक वापस क्यों नहीं लौटा। अब कौवे ने कहा, ये बात सही है, मैं जाकर ये पता लगाता हूँ कि अभी तक हिरन वापस क्यों नहीं आया। तुम सब यही मेरा इंतजार करना, मैं लौट कर आता हूँ और तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। उन दोनों ने कहा, ठीक है, हम तुम्हारा यहीं पर इंतजार करेंगे। अब कौवा उड़ा और काफी दूर निकल गया। जब वह जंगल में से गुजर रहा था, अचानक उसकी निगाह एक पेड़ के नीचे पड़ी, जहाँ पर उसने क्या देखा कि हिरन जाल में फंसा हुआ है। यह तो हमारा दोस्त है। वह तुरंत नीचे उतर आया और हिरन के पास आकर बोला, अरे तुम जाल में फंस गए, ये कैसे हुआ? हिरन ने बताया कि मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ पर शिकारी ने पहले से ही जाल बिछाया हुआ था और मैं उस जाल में अचानक से फंस गया। कौवे ने कहा, हम तीनों मित्र बहुत चिंता कर रहे थे तुम्हारी। चूहा और कछुआ वहाँ मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैं उन्हें जाकर बताता हूँ कि तुम शिकारी के जाल में फंस चुके हो। हिरन ने कहा, ठीक है, तुम उन्हें बताकर आओ और उन्हें साथ में ही लेकर आना। कौवे ने कहा, ठीक है, तुम घबराओ मत, हम कुछ उपाय करते हैं तुम्हें इस जाल से निकालने का। अब कौवा रफ्तार से उड़ा और कछुआ और चूहे के पास गया और उन दोनों को बताया कि हमारा मित्र एक जाल में फंस चुका है। अब चूहे और कछुए को चिंता होने लगी, कहीं शिकारी वापस आ गया और हिरन को ले गया तो हमें तुरंत कुछ करना चाहिए। वह जल्द ही उस जगह पर पहुंचने के लिए निकले। अब जब तीनों वहां पहुंचे तो हिरन बेचारा बहुत उदास बैठा हुआ था। अपने दोस्तों को देखते ही वह खुश हो गया। तुम सब आ गए, अब मैं बच पाऊंगा। उन्होंने कहा, दोस्त तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें जल्दी इस जाल से बाहर निकाल लेंगे। और उन्होंने चूहे को कहा, जल्दी से इस जाल को काट डालो। और कौवे को कहा, तुम पेड़ पर चढ़कर देखो कहीं शिकारी तो नहीं आ रहा। अब कौवा पेड़ पर बैठ गया और उन्हें बता रहा था, नहीं अभी शिकारी बहुत दूर है, तुम जल्दी करो। तभी शिकारी नजदीक आता गया और चूहे ने जाल काट दिया। अब शिकारी तो बहुत नजदीक आ चुका था। कौवे ने कहा, जल्दी करो, शिकारी नजदीक आ चुका है, वो हम सबको पकड़ लेगा। तब तक चूहा जाल काट चुका था और शिकारी जैसे ही नजदीक आया, उसने क्या देखा, हिरन तो जाल से बचकर भाग चुका है। अरे ये क्या, मेरा शिकार तो भाग गया।
अब जैसे ही शिकारी को देखा, चूहा तुरंत भागकर बिल के अंदर घुस गया और हिरन अपनी रफ्तार पकड़कर तेजी से भाग गया और कौवा उड़कर पेड़ पर बैठ गया। बेचारा कछुआ धीमी चाल में भाग नहीं पाया और धीमी धीमी रफ्तार में चलने लगा। शिकारी ने जैसे ही कछुए को देखा तो उसने सोचा, कोई बात नहीं, एक शिकार निकला है, वाह, मुझे तो दूसरा शिकार मिल गया। इस कछुए को बेचकर काफी पैसे कमा लूंगा। उसने उस कछुए को जल्दी से उठा लिया और अपने झोले में डाल लिया और बोला, कल इसको शहर में ले जाकर बेचूंगा और इसी से ही पैसे कमा लूंगा। अब शिकारी ने कछुए को झोले में डाला और चल दिया नदी की तरफ। जब उन दोस्तों ने देखा कि अरे ये क्या, हम तो हिरन को बचाने आए थे और ये तो हमारे दोस्त कछुए को पकड़ कर ले गया। अब बेचारे फिर से तीनों उदास हो गए और सोचने लगे कि अब हम मिलकर कछुए को कैसे बचाएं। हिरन ने कहा, मेरा दोस्त कछुआ मुझे बचाने आया था और बेचारा वह खुद ही फंस गया। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है इस बात का। तो कौवे ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं देख कर आता हूँ कि शिकारी कितनी दूर तक गया है। कौवे ने देखा, अरे शिकारी तो अभी नदी तक पहुँचा नहीं है, हमें कोई उपाय सोचना चाहिए। तो तीनों ने मिलकर एक उपाय सोचा। उन्होंने कहा, क्यों ना हिरन अगर सड़क पर मृत पड़ा हो और कौवा उसे खा रहा हो तो शिकारी को लगेगा कि उसे उसका शिकार वापस मिल गया। हो सकता है हिरन के लालच में वह कछुए को छोड़ दे। तो चूहे ने कहा, हाँ, बात तो सही है, हो सकता है बड़े के लालच में वो छोटे को छोड़ दे। उन तीनों ने मिलकर यही किया। वह सड़क के किनारे पहुंचे और हिरन मृत अवस्था में लेट गया। कौवा उसे जानबूझकर नोचने जैसा नाटक करने लगा। जैसे ही शिकारी ने उस हिरन को देखा, उसने सोचा, अरे वाह, एक हिरन चला भी गया तो क्या हुआ, मुझे तो यहाँ पर दूसरा हिरन मिल गया, इसकी खाल बेच दूंगा, मुझे अच्छे पैसे मिलेंगे। उसने तुरंत कछुए वाला झोला नीचे रखा और हिरन की तरफ भागा। अब चूहा तो इसी ताक में बैठा था कि वह कछुए वाला झोला जमीन पर रखे। जैसे ही शिकारी ने कछुए वाला झोला जमीन पर रखा, चूहा तुरंत भागा और उस झोले को काटने लगा। इधर जैसे ही शिकारी हिरन की तरफ पहुंचा, हिरन तुरंत उठा और तेज रफ्तार में भाग गया और कौवा भी अपनी रफ्तार में उड़ गया। अब शिकारी हैरान हो गया, ये क्या, ये हिरन तो जिंदा था। अब शिकारी जैसे ही वापस लौटा, उसने क्या देखा, अरे मेरा झोला कट चुका है और इसमें से कछुआ भी निकल गया। चूहा कछुए को लेकर फटाफट रफ्तार में भागकर बिल में घुस गया और इधर कछुए और चूहे दोनों की जान बच गई और उधर हिरन और कौवा तेज रफ्तार में भाग गए। अब चारों मिलकर जंगल में एक जगह इकट्ठे हुए और बहुत खुश हुए कि आज हमने समझदारी से अपने दोस्त की जान बचा ली। देखा बच्चों, इसे कहते हैं एकता में बल। आज उन चारों दोस्तों ने मिलकर अपने दोस्त की कैसे जान बचाई। अगर वे दोस्त अकेले अकेले रहते तो शायद एक दूसरे को नहीं बचा सकते थे, लेकिन आज उन्होंने समझदारी की और अपने दोस्त की जान बचा ली। इसी तरह हमें भी एक साथ मिलकर रहना चाहिए और एक साथ मिलकर सभी कार्य करने चाहिए, क्योंकि एकता में बल होता है। प्लीज आप हमारे हिंदी किड्स स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं, जिसका शीर्षक है चिड़िया और कौवा। चंपकवन बहुत बड़ा घना जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहा करते थे। बहुत सारे खूंखार जानवर भी थे। वहीं जंगल में
पेड़ों पर काफी सारे पक्षी रहते थे। उन्हीं पक्षियों में एक चूचू चिड़िया भी रहती थी। बहुत छोटा सा परिवार था उस चिड़िया का। उस चिड़िया के 2 बच्चे थे। वह अपने घोंसले में उन बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन चिड़िया घोंसले में बैठकर बहुत दूर की सोच रही थी। अब वह सोचती कि सभी पक्षी कोई ना कोई कुछ ना कुछ काम करते हैं और उससे जो भी खाने को मिलता है वे अपने बच्चों का आराम से पालन पोषण कर रहे हैं, और यहाँ मैं कोई भी कार्य नहीं करती। अब यह तो लंबे समय तक मैं अपने बच्चों को नहीं खिला पाऊंगी। इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। मुझे भी कोई घर बैठे ऐसा काम करना होगा जिससे मैं अपने बच्चों का भोजन कर पाऊंगी। ऐसे तो मेरे घर की दिनचर्या नहीं चल पाएगी। यह सोचकर चूचू चिड़िया ने कुछ करने का सोचा और वह अपने पेड़ से उड़ी और कुछ फल लेकर आई और अपने पेड़ के पास रख कर बैठ गई और सोचा, आज से मैं यह फल बेचूंगी। आज से मैं फल वाली चिड़िया कहलाऊंगी और मैं फल बेचकर अपने बच्चों का पालन पोषण करूंगी। तभी उसके दोनों बच्चे उसके पास आए और बोले, माँ, बहुत जोरों से भूख लगी है, हमें कुछ खाने को दो ना। चिड़िया सोचने लगी कि घोंसले में तो थोड़ा सा ही अनाज बचा है। अब या तो ये मेरे बच्चे खाएंगे या मैं कुछ खा पाऊंगी, लेकिन अगर मैंने खा लिया तो मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे। तो चिड़िया बच्चों से बोली, हाँ मेरे बच्चों, बहुत सारा खाना है, तुम मिलजुल के खा लो। मैंने तो सुबह ही खा लिया था, मेरा पेट भरा हुआ है, तुम दोनों मिलकर खा लो। अब वह अनाज उन दोनों बच्चों ने खा लिया। अब चिड़िया सोचने लगी, अब आगे के लिए तो घर में एक भी अनाज का दाना नहीं है, मुझे यह कार्य करके ही कुछ कमाना होगा। अब वह चिड़िया काफी सारे फल बेचने के लिए बैठ गई और बोलने लगी, फल ले लो, मैं फल बेच रही हूँ। कुछ पक्षी उस चिड़िया के पास आए और बोले, अरे चिड़िया रानी, तुम तो फल बेचने लगी। तो चिड़िया ने कहा, हाँ, आज से मैं फल बेचूंगी जिससे मैं अपने बच्चों का पेट भर पाऊंगी, और फल बेचने के बाद जो भी मेरे घर में अनाज आएगा उससे मेरे बच्चे आराम से खा पी पाएंगे। तो पक्षियों ने कहा, हमें इन फल के बदले में देना क्या होगा? तो चिड़िया ने कहा, जो भी इस फल के बदले तुम मुझे अनाज दोगे तभी मैं तुम्हें ये फल दे पाऊंगी। सभी पक्षियों ने कहा, ठीक है चिड़िया रानी, हम भी फल लेंगे। तभी चिड़िया के पास उसका दोस्त कौवा आया। वह कौवा चिड़िया का बहुत अच्छा मित्र था। काफी समय से वह दोनों आसपास के पेड़ों पर ही रहते थे। उस कौवे ने कहा, वाह चिड़िया रानी, आज से तुम फल बेचोगी। मैंने भी काफी सारे पक्षियों से सुना कि आज से चूचू चिड़िया फल बेचेगी। अब मेरे बच्चों का काफी समय से भूखे रह रहकर गुजारा नहीं हो पाएगा, इसीलिए मुझे उनका पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तो कौवे ने कहा, हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है, तुम मेहनत कर रही हो, इसके लिए मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। मैं दूर के पेड़ों पर भी जा जाकर सभी पक्षियों को बता दूंगा कि चूचू चिड़िया फल बेच रही है, और जिसे भी मीठे ताजे फल चाहिए वह चूचू चिड़िया के पास जाकर ले सकता है। और कौवे ने दूर दूर जाकर उड़ उड़कर सभी पक्षियों को यह सूचना दे दी कि चूचू चिड़िया आज से फल बेच रही है, और जिसे भी फलों की जरूरत हो वह चूचू चिड़िया के पास जाकर फल खरीद सकता है, और उसके बदले में वह चूचू चिड़िया को अनाज देकर फल ले ले। अब चूचू चिड़िया के तो काफी सारे ग्राहक आने लगे और वह उससे फल खरीदने लगे। चूचू चिड़िया बहुत खुश हुई
सभी पक्षियों ने उससे फल खरीदे और फल के बदले में चिड़िया को अनाज दिया। आज तो चूचू चिड़िया के घर में खूब सारा अनाज इकट्ठा हो गया। अब यह क्या? चिड़िया के पास के पेड़ पर ही एक बड़ा सा गिद्ध रहता था। वह गिद्ध ना जाने कहां से आ गया और चिड़िया के पास आकर उसे देखने लगा और मन ही मन सोचने लगा कि यह चिड़िया तो फल बेचकर काफी सारा अनाज इकट्ठा कर रही है। मुझे भी अपने परिवार के लिए सोचना चाहिए। जब यहाँ पर खूब सारे पक्षी आएंगे तो मुझे अपने परिवार समेत उन पर हमला कर देना चाहिए और वह मेरे सारे परिवार का पेट भर देंगे। और वह गिद्ध सोचकर कुछ तरकीब लगाने लगा और चिड़िया के पास ही खूब सारे फल लेकर बैठ गया और बोलने लगा, आओ आओ पक्षियों, चिड़िया तो अनाज के बदले में फल बेच रही है और यहाँ मैं तुम्हें मुफ्त में ही ये सारे फल दे दूंगा। जिसे भी ताजे फल, मीठे फल चाहिए वह मुझसे आकर मुफ्त में ले ले। अब चिड़िया और कौवा उसे हैरान होकर देखने लगे। यह क्या? यह कौन सा गिद्ध है और इससे तो मेरी कोई दुश्मनी नहीं। यह ऐसा क्यों कर रहा है? चिड़िया ने अपने मित्र कौवे को कहा, देखो कौवे, यह गिद्ध ऐसा क्यों कर रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और वहाँ आसपास के पेड़ों के पक्षी बोले, अरे यह चिड़िया तो फलों के बदले हमारे से अनाज लेती थी और यह बेचारा गिद्ध देखो हमें मुफ्त में ही फल बांट रहा है। फिर हम चिड़िया के पास क्यों जाएं? हम तो गिद्ध से ही फल लेंगे। आज से तो हमें मीठे मीठे फल मुफ्त में मिलेंगे। और वे सभी पक्षी इकट्ठे होकर गिद्ध के पास आ गए और उससे मुफ्त में ही फल लेने लगे। अब चिड़िया रानी को यह अच्छा नहीं लगा और वह दुखी मन से अपने घोंसले में आ गई और सोचने लगी, यह गिद्ध ऐसा क्यों करने लगा। उसके पास उसका मित्र कौवा आया और उसने कहा, चिड़िया रानी तुम परेशान मत हो, यह गिद्ध कोई ना कोई चाल चल रहा है और मुझे इसकी चाल देखनी पड़ेगी, इसके मन में क्या चल रहा है। अब जब शाम होने पर वह गिद्ध उड़कर अपने घर जाने को लगा तो वह कौवा उसके पीछे हो लिया। वह उसकी चाल को भांपना चाहता था कि उसके मन में चल क्या रहा है और वह ऐसा कर क्यों रहा है। यह सोचकर कौवा उसके पीछे पीछे उड़ा और देखने लगा कि आखिर इसके मन में क्या है। अब गिद्ध जब अपने घर की ओर उड़ रहा था तो रास्ते में तेज तेज अपने आप ही बातें करता जा रहा था। आज तो मैंने सभी पक्षियों को उल्लू बना दिया। अब जब लगातार यह पक्षी मुझसे ये सारे फल लेने आया करेंगे तो मैं अपने परिवार समेत इन पर हमला कर दूंगा। फिर तो मेरे परिवार की दावत हो जाएगी। वाह, बड़ा मजा आएगा। मुझे तो बैठे बिठाए दावत हो गई। अब यह सब कुछ वह गिद्ध बड़बड़ाता हुआ जा रहा था। उसे यह मालूम नहीं था कि उसके पीछे तो कौवा आ रहा है और उसने सारी बातें सुन ली। कौवे ने जब ये सारी बातें गिद्ध से सुनी वह एकाएक घबरा गया। अरे यह गिद्ध तो बहुत बड़ी चाल चल रहा है, मुझे चिड़िया रानी को जाकर बताना चाहिए। वह वापस चिड़िया के पास आया और चिड़िया को सारी घटना बताई। चिड़िया ने कहा, अरे यह गिद्ध तो बहुत बड़ी चाल चल रहा है, इससे तो हम सभी पक्षियों को खतरा है। हमें सबको बताना चाहिए कि वह इस खतरे से बचकर रहे। तो कौवे ने कहा, तुम तनिक भी चिंता मत करो, मैं सबको जाकर यह बात बता दूंगा। कौवे ने सबके घोंसलों में जाकर सभी पक्षियों को यह बात बतानी चाहिए कि देखो तुम गिद्ध से सावधान होकर रहो। गिद्ध के मन में बहुत बड़ी चाल चल रही है। वह गिद्ध चाहता है कि तुम सभी पक्षियों को चट कर जाए और अपने परिवार की दावत में तुम्हें पेश करे।
इसीलिए तुम सब उससे बच कर रहो और उसके मुफ्त के फलों पर ना जाओ। अब वह पक्षी उसकी बात को तो समझे नहीं, बल्कि कौवे को उल्टा सीधा बोलने लगे। बड़ा आया चिड़िया की साइड लेने वाला, जब हमें मुफ्त में फल मिल रहे हैं तो हम क्यों अनाज के बदले में फल लें? तुम चले जाओ यहाँ से। और हमें गिद्ध के खिलाफ भड़का रहे हो। हम नहीं आने वाले तुम्हारी बातों में। और किसी ने भी उस कौवे की बात को नहीं माना। अब यही हुआ। वह अगले दिन से गिद्ध फिर से फल लेकर बैठ गया और बेचने लगा अपने फलों को। आओ आओ सारे पक्षियों आओ और सारे फल मुफ्त में पाओ। यह कह कहकर वह चिल्लाने लगा और सभी पक्षी वहां पर आ गए और सब उस गिद्ध से फल लेने लगे, क्योंकि सभी यही चाहते थे कि हमें कुछ मुफ्त में मिले। अब जब सब उसकी बात को नहीं माने, फिर भी कौवे ने एक चाल चली। वह कहीं से जाल उठाकर लाया और मुंह में दबोचकर आकाश में उड़ते उड़ते वह जाल उसने उस गिद्ध पर फेंक दिया। अब जैसे ही उस गिद्ध पर जाल गिरा, वह उस जाल में फंस गया। अब सभी पक्षी भी वहीं बैठे थे, क्योंकि वह उससे फल खरीद रहे थे। अब कौवे ने उस गिद्ध को कहा, देखो मैं तुम्हें इस जाल से तब निकालूंगा जब तुम अपनी चाल के बारे में सभी पक्षियों को बताओगे। अब वह गिद्ध मरता क्या ना करता। उसने सभी पक्षियों के सामने अपनी चाल बता दी और बताया कि मैं तुम सब पर अपने परिवार समेत हमला करना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें यह सब कुछ बेचना चाहा, यह फल तुम्हें मुफ्त में देने चाहे। अब सब पक्षियों ने उस कौवे से माफी मांगी और चिड़िया रानी को कहा, चिड़िया रानी हमें माफ कर दो, हम इस गिद्ध की बातों में आ गए। अब चिड़िया ने कौवे से कहा, अब हमें क्या करना चाहिए? यह गिद्ध ने तो सबके सामने बात रख दी, लेकिन इसका परिवार जरूर यहाँ पर आएगा। कौवे ने कहा, चिड़िया रानी हमें तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। कहीं गिद्ध का परिवार यहाँ पर आ गया तो हम किसी भी पक्षी को नहीं बचा पाएंगे। सबने उसकी बात को सही ठहराया और सभी एक साथ वहां से उड़ गए। तभी थोड़ी देर बाद गिद्ध का पूरा परिवार आ गया। उन्हें लगा था कि सारे पक्षी वहीं मिलेंगे और हम सब एक साथ उन पर हमला कर देंगे। उन्होंने जब अपने गिद्ध को जाल में फंसा हुआ देखा तो उन्होंने कहा, कहाँ गए सारे पक्षी? तुमने तो कहा था कि यहाँ पर तुम्हें बहुत सारे पक्षी मिलेंगे और हम उस पर हमला कर देंगे। यहाँ तो तुम खुद ही जाल में फंसे पड़े हो। क्या हुआ? तो गिद्ध ने अपने परिवार को सारी घटना बता दी। अब उसका परिवार गिद्ध को जाल से निकालकर सभी एक साथ उड़ गए। देखा बच्चों, आज कौवे की समझदारी से सबकी जान बच गई। अगर वह सभी पक्षी उस कौवे की बात को मान लेते तो शायद ऐसी घटना ना होती। लेकिन कौवे ने सबको सबक सिखाया और बताया कि कभी भी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए और हमें हर समय समझदारी से काम करना चाहिए। प्लीज आप हमारे हिंदी किड स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं, जिसका शीर्षक है हाथी और चूहे की दोस्ती। एक घने जंगल में नदी के पास चूहों की एक बस्ती रहती थी, जिसमें कई हजारों चूहे एक साथ रहते थे। उनकी कई पीढ़ियां उस झुंड में रहती थी। अब जब चूहे दिन में खाने की खोज में इधर उधर जाते थे तो उनके बच्चे वही सारे मिलजुल कर खेला करते थे।
और बहुत सारे चूहे थे जो एक साथ मिलजुल कर रहते थे और कई सालों से वह चूहे वहां रह रहे थे। एक बार जंगल के दूसरी तरफ पानी सूख गया था। वहां पर नदियों में पानी कम होता जा रहा था। अब उधर जो हाथियों का झुंड रहता था, उन्होंने सोचा कि हमें दूसरी ओर जाना चाहिए, नहीं तो हमें पानी पीने के लिए भी नहीं मिलेगा। अब वह हाथी इतने बड़े विशालकाय थे कि उन्होंने इस नदी को देख लिया और सोचा हमें जंगल की दूसरी ओर जो नदी है, हमें उस ओर बसेरा बनाना चाहिए। अब वह सारे हाथी मिलकर इस ओर आने लगे जहां पर चूहों की बस्ती भी थी। अब वह हाथी सभी मिलजुल कर इस ओर आने के लिए चल दिए। अब बाकी यहाँ पर सारे चूहे अपने खाने की खोज में इधर उधर गए हुए थे और उनके बच्चे वहाँ पर मस्ती में खेल रहे थे। तभी हाथियों का झुंड वहाँ से गुजरा और पानी पीने के लिए नदी की ओर जाने लगा। और हाथियों ने यह नहीं देखा कि उनके पैरों तले काफी सारे चूहों के बच्चे कुचले गए और मर भी गए। अब हाथी तो अपनी मस्ती में आए और नदी से पानी पीकर अपने और वापस चले गए। जब चूहे घर की ओर लौटे, उन्होंने देखा, अरे यह क्या, यहाँ की तो सारी मिट्टी रौंदी गई है और कई चूहे और हमारे बच्चे हाथियों के पांव के तले दब चुके हैं और वह मारे भी गए हैं। अब सभी चूहे मिलकर अपनी सभा में गए और उन्होंने वहां जाकर सभा में बात की और बताया, अरे उस तरफ नदी में पानी सूख गया है तो इस ओर सारे हाथी आ गए हैं और हमारे बच्चों को रौंद कर चले गए। हमें कुछ करना चाहिए, उन हाथियों से बात करनी चाहिए, नहीं तो हमारी बस्ती बर्बाद हो जाएगी, हमें रहना भी मुश्किल हो जाएगा। हम तो यहाँ पर कई सालों से रह रहे हैं। अब चूहों ने मिलकर हाथियों से बात करने का सोचा। अब जब अगले दिन वह हाथी उस ओर आए तो सभी चूहे उनसे बात करने के लिए गए, लेकिन वह हाथी तो इतने विशाल काय थे कि उन्हें वह चूहे नजर ही नहीं आए। उन चूहों ने उन हाथियों को बहुत बुलाने की कोशिश की, उन्हें आवाज भी लगाई, मगर उन हाथियों के कान में तो जूं तक नहीं रेंगी। उन्होंने उनकी आवाज सुनी ही नहीं। तभी एक चूहे को एक तरकीब सूझी। उसे एक जंगल में शंख पड़ा हुआ मिला। उसने वह शंख उठाया और हाथियों के पास जाकर तेज तेज बजाने लगा। अब यह सब चूहे मिलकर देख रहे थे। अब एक एक करके सभी शंख तेज तेज बजाने लगे। अब जब हाथियों ने उस शंख की आवाज सुनी तो हाथियों ने पूछा, अरे तुम चूहे सभी मिलकर ये शंख क्यों बजा रहे हो? क्या बात है, कुछ कहना चाहते हो क्या तुम सब? तब चूहों ने कहा, जी अप्पू भैया, हम आपसे कुछ निवेदन करने आए हैं और आप तो हमारी बात सुन ही नहीं रहे थे। तभी आपको अपनी बात बतलाने के लिए हमें यह शंख का सहारा लेना पड़ा। अब हाथियों ने कहा, बताओ तुम क्या कहना चाहते हो हमें? तो चूहों ने कहा, देखो अप्पू भैया, आप सब लोग जब से यहाँ पर आने लगे हो, आपने हमारी चूहों की बस्ती बर्बाद कर दी। देखो उस ओर कई चूहे आपके पैरों तले दब चुके हैं और कई चूहे तो कुचले गए हैं। अब जब हाथियों ने उस ओर देखा तो हाथी हैरान हो गए और बोले, हमें माफ कर दो चूहे महाराज, हमने तो वहाँ देखा भी नहीं और हमें तो नीचे की ओर इतने छोटे छोटे चूहे नजर भी नहीं आए। हम इस ओर से नहीं निकलेंगे। लेकिन चूहों ने कहा, अप्पू भैया, हमारी बहुत बड़ी बस्ती है, आप जिधर से भी गुजरोगे सारी और चूहे रहते हैं। अब रोज कुछ ना कुछ जरूर होगा, इसीलिए आपको कुछ और करना चाहिए। अब हाथियों ने कहा, देखो हमारा इस और आना भी जरूरी है,
क्योंकि उस ओर की नदी का पानी सूख गया है और अभी बरसात भी नहीं हो रही, इसीलिए हमें यही पानी पीने आना पड़ेगा। लेकिन हम एक तरकीब लगाते हैं, हम अपने पाँव में कुछ घुंघरू बांध लेंगे, जिससे हमारे आने की खबर तुम लोगों को मिल जाएगी और तुम अपने बिलों में घुस जाना। फिर हम लोग पानी पीकर वापस चले जाएंगे। अब चूहों को यह सुझाव अच्छा लगा। उन सभी ने कहा, ठीक है अप्पू भैया, आप सब लोग यही कर सकते हैं, जिससे आपको भी पानी पीने के लिए मिल जाएगा और हमारी चूहों की बस्ती भी बर्बाद होने से बच जाएगी। अब हाथियों ने यही किया। जब हाथी इस ओर आते तो उनके घुंघरुओं की खनखनाहट से सभी चूहे बस्ती में घुस जाते और फिर जब हाथी वापस चले जाते तो वह चूहे फिर से बिल से बाहर आ जाते। अब सब ऐसा ही चल रहा था। अब एक दिन क्या हुआ, वह चूहे सभी बिल में बैठे हुए थे। एक चूहे ने आकर कहा, चूहे महाराज देखिए, काफी देर से उन हाथियों के घुंघरुओं की खनखनाहट हो रही है, क्या तुम सभी लोग यह सुन रहे हो? तो सभी चूहों ने एक साथ कहा, हाँ हमने भी सुना, बहुत देर से उनके घुंघरुओं की खनखनाहट हो रही है और यह हम सभी सुन रहे हैं। हमें जाकर देखना चाहिए कि यह घुंघरू लगातार क्यों बज रहे हैं। अब सभी चूहे एक साथ बिल से निकले और भागते हुए उस ओर गए जहाँ पर हाथियों के पाँव के घुंघरू बज रहे थे। यह क्या, जब सब चूहे उस ओर पहुँचे तो उन्होंने देखा शिकारियों ने तो उन हाथियों को पेड़ों के साथ बांध दिया है और वह हाथी मदद के लिए उन घुंघरुओं को बजा रहे थे। अब चूहे तो यह सब कुछ समझ गए, लेकिन यह क्या, उन चूहों ने देखा वहीं पर पास ही शिकारी खड़े हुए थे और उनके हाथों में बंदूक भी थी। वह चूहे समझ गए, लगता है इन शिकारियों ने हाथियों का शिकार कर लिया है। अब यह कल सुबह इन सबको पकड़कर ले जाएंगे। हमें आज रात को ही कुछ करना चाहिए। अब वह चूहे एक साथ मिलकर वहां पहुंचे और उन्होंने मिलकर अपने झुंड के साथ उन शिकारियों पर हमला कर दिया। अब वह तो जंगली चूहे थे और उन शिकारियों को एक साथ मिलकर नोचने लगे। अब जब शिकारियों ने चूहों का हमला अपने ऊपर देखा तो वह शिकारी तो दुम दबाकर वहां से भाग गए। अब जैसे ही शिकारी उस जंगल से भागे, तभी चूहों ने मौका देखा और अपने तेज दांतों से उन हाथियों के पांव में बंधी हुई रस्सी काट दी। जैसे ही सभी हाथियों के पांव की बंधी रस्सी कटी, सभी हाथी एक साथ आजाद हो गए और उन्होंने मिलकर चूहों का धन्यवाद किया। अब चूहों ने कहा, नहीं, तुमने एक दिन हमारी बात मानी थी, बस इसका आज उपकार हमने चुका दिया। देखा, आज से हम और तुम दोनों मित्र हुए। अब वह चूहे और हाथी एक साथ मिलकर रहते थे, क्योंकि वह एक दूसरे की मदद करना जानते थे। देखा बच्चों, इसे कहते हैं मित्रता, जो आज चूहे ने और हाथी ने दोनों ने एक साथ की और दोनों ने एक दूसरे की मित्रता निभाई और उन दोनों ने एक दूसरे की मदद की। तभी तो वह चूहे उन हाथियों को शिकारियों के जाल से बचा पाए। प्लीज आप हमारे हिंदी किड्स स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं, जिसका शीर्षक है समझदार सारस। एक जंगल में बहुत ही घने वृक्ष थे।
और वहाँ पर बहुत अधिक खतरनाक जानवर भी रहते थे। उन्हीं वृक्षों पर काफी सारे पक्षी रहते थे और एक घने वृक्ष के आसपास एक कौवा और सारस और एक कोयल, वह तीनों पक्षी आसपास के पेड़ पर ही रहते थे और काफी अच्छी दोस्ती भी थी उनमें। लेकिन कौवा उनसे कुछ हटकर ही रहता था, क्योंकि उसका स्वभाव उन दोनों पक्षियों जैसा नहीं था। वह थोड़ा सा कठोर और थोड़ा सा निष्ठुर स्वभाव का था और उसकी सारस और कोयल से काफी अच्छी नहीं बनती थी। अब जब कौवा अक्सरा भोजन की तलाश में बाहर जाता तो अपने दोनों बच्चों को उसी पेड़ पर अकेला छोड़कर चला जाता। अब बेचारे दोनों पक्षी कौवे के बच्चे अकेले से पड़ जाते और कोई भी आंधी तूफान या कोई भी मुसीबत आए तो वह उनके पास नहीं होता था। तब वह दोनों बच्चे काँव काँव करके सारस को बुलाते और सारस तुरंत उनकी मदद के लिए आ जाता, क्योंकि सारस बहुत ही समझदार पक्षी था और कोयल को भी कभी भी कोई मुसीबत पड़ती तो वह सारस को ही बुलाती। अब एक दिन तो कोयल का एक बच्चा बीमार ही पड़ गया और वह कोयल सारस के पास आई और बोली, आप मेरे बच्चे को देखिए ना, ये सुबह से बात नहीं कर रहा, ना ही कुछ बोल रहा है, मुझे बहुत चिंता हो रही है इसकी। अब सारस ने कहा, नहीं नहीं, कोई डरने की बात नहीं, मैं मिलता हूँ। और वह जैसे ही बच्चे के पास गया, उसने बच्चे को बहलाया फुसलाया और बोला, रुको, मैं तुम्हें एक मीठी सी गोली खिलाता हूँ जिससे तुम अभी तंदुरुस्त हो जाओगे। और सारस कोई एक जड़ी बूटी की दवाई लेकर आया और उस बच्चे को चोंच में दी। अब जैसे ही उस कोयल के बच्चे ने वह थोड़ी सी जड़ी बूटी खाई, वह तो एकदम तंदुरुस्त हो गया और बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ। अब कोयल बहुत खुश हुई, क्योंकि उसका बच्चा बोलने लग गया था और वह फिर से वैसे ही चंचलता कर रहा था। अब सारस अक्सर सभी पक्षियों की मदद करता था। अब एक दिन तो कौवे के बच्चे अकेले थे और कौवा भी उनके घोंसले में नहीं था। तभी एक बाज वहां पर आया और उसने कौवे के बच्चों को अकेला देखकर उन पर हमला कर दिया। अब वह बच्चे डर गए और उस भयानक से बाज को देखकर घबरा गए और वे फिर से काँव काँव करके तेज से चिल्लाने लगे। अब जैसे ही सारस ने उन्हें चिल्लाते हुए देखा, वह तुरंत उनके पास आ गया और बोला, घबराओ नहीं बच्चों, मैं यही हूँ, मैं तुम्हारे आसपास ही हूँ, तुम्हें किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। और उस सारस ने बाज पर हमला कर दिया और बाज डर के मारे वहां से भाग गया। अब जब शाम होने पर कौवा अपने घोंसले में वापस आया तो सारस ने उसे समझाया कि देखो, तुम बहुत देर तक अपने बच्चों को अकेला छोड़कर जाते हो, जिससे ये छोटे से बच्चे घबरा जाते हैं, तुम्हें इनका ध्यान रखना चाहिए। अब कौवा तो वैसे ही इतना कठोर था, वह सारस से गुस्से से बोला, तुम्हें मुझे ये समझाने की आवश्यकता नहीं है, मुझे अपने बच्चों का ध्यान रखना आता है, तुम अपना काम करो। उसकी बोली बहुत ही कठोर थी और सारस को यह अच्छी नहीं लगी, लेकिन सारस एक बुद्धिमान पक्षी था। उसने कौवे की बात पर ना ध्यान देकर फिर भी वह अपने काम में लग गया और उसने कौवे की बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं माना, क्योंकि उसे मालूम था कि कौवे का स्वभाव थोड़ा सा कठोर है। और कोयल ने कहा, देखो सारस, तुम अक्सर कौवे की बच्चों की मदद करते हो, लेकिन यह कौवा कभी भी आपकी बात नहीं सुनता। तो सारस ने कोयल को कहा, कोई बात नहीं कोयल, यह कौवे का स्वभाव है कि वह कठोरता दिखाए और मेरा स्वभाव है नम्रता दिखाना। मैं अक्सर ही नम्रता में रहता हूँ और मुझे कठोरता पसंद नहीं। तो जिसका जो स्वभाव है वह वैसा ही रहेगा। अब एक दिन उस जंगल में भटकता हुआ एक बनमानुष आ गया और वह बनमानुष उस जंगल के लिए नया था। उसे कोई भी स्थान नहीं मिल रहा था जिस जगह वह बैठ जाए। वह काफी धूप होने की वजह से
उसी पेड़ के नीचे बैठ गया जहाँ पर सारस और कोयल रहते थे। अब वहाँ काफी तेज धूप थी, तो बनमानुष को जैसे ही छांव वाली जगह मिली वह वहाँ बैठ गया और थोड़ा सुस्ताने लगा। लेकिन थोड़ी देर होने के बाद बनमानुष के मुंह पर काफी तेज धूप पड़ने लगी। अब यह सब कुछ सारस काफी देर से देख रहा था। सारस ने मन ही मन सोचा, अरे यह बनमानुष काफी देर से सोया हुआ है और काफी थका सा लग रहा है। इसके मुंह पर धूप पड़ने की वजह से यह सो नहीं पाएगा, मुझे कुछ करना चाहिए। और सारस अपने पेड़ से उड़कर दूसरे पेड़ पर आ गया और जहाँ से सूर्य की किरणें आ रही थी, सारस ने पंख फैलाकर उस बनमानुष के ऊपर छांव कर दी। अब जैसे ही छांव करी तो बनमानुष के मुंह पर से धूप हट गई और वह और तेज गहरी नींद में सो गया। अब सारस को यह सब कुछ करते हुए कौवा अपने पेड़ से देख रहा था। अब कौवे को उसको देखते ही गुस्सा आ गया और बोला, बड़ा चला मेहरबानी करने, आज इसको सबक सिखाता हूँ, भूल जाएगा सारी मेहरबानियाँ करना। और कौवा अपने पेड़ से उड़ा और जहाँ पर वह बनमानुष सोया हुआ था उसके पास से उड़ता हुआ निकला और उसके मुंह पर बीट करके भाग गया। अब जैसे ही बनमानुष के मुंह पर बीट गिरी तो उसकी अचानक से नींद खुल गई और वह जैसे ही नींद से उठा उसे गुस्सा आ गया कि मेरे मुंह पर कौन सा पक्षी बीट करके चला गया, आज मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, कौन है ये। वह इधर उधर देखने लगा। जैसे ही उसने इधर उधर देखा तो उसकी नजर एकदम सारस पे पड़ी। अब सारस पंख फैलाकर पेड़ पर बैठा हुआ था। उसे लगा ये शरारत इसी सारस ने की है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। और वह गुस्से से उस पेड़ पर चढ़ गया और पेड़ पर चढ़ते ही सारस को दबोचने लगा, आज मैं तुझे मार डालूंगा और तेरी गर्दन दबा दूंगा। इससे पहले सारस उसे कुछ समझा पाता, बनमानुष ने तो उसकी गर्दन ही पकड़ ली। सारस बनमानुष को बोलने लगा, आप मुझे छोड़िए, मैंने ऐसा नहीं किया। यह सब कुछ कोयल ने देखा तो वह कोयल तुरंत उड़ती हुई उस पेड़ पर आई और बोली, नहीं नहीं, आप ऐसा मत करो, सारस ने तो आपकी मदद की है, आपके मुंह पर धूप पड़ रही थी, सारस ने पंख फैलाकर आपके मुंह पर छाया की है, ये हरकत उस कपटी कौवे ने की है। जब बनमानुष ने यह सारी बात सुनी तो वह सारस से माफी मांगने लगा, मुझे माफ कर दो, मैंने गलत किया आपके साथ, मैं आज इस कौवे को नहीं छोड़ूंगा। और वह उस कौवे के पीछे भागा और कौवा तेज रफ्तार में उड़ गया और काफी देर तक अपने पेड़ पर वापस नहीं आया, क्योंकि उसे मालूम था कि आज वह बनमानुष मुझे मार ही डालेगा। और तब से बाकी पक्षियों ने भी उस कौवे से बोलना छोड़ दिया, क्योंकि वह कौवा किसी भी अच्छाई के लायक नहीं था और सभी पक्षी उससे दूर रहते थे। देखा बच्चों, कपटी व्यक्ति कभी भी अपना कपटी स्वभाव नहीं बदलता, जिस प्रकार आज इस कौवे ने किया। और सज्जन व्यक्ति कभी भी अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ता, जैसे कि सारस का स्वभाव था, वह अपने स्वभाव को नहीं बदल पाया, चाहे उसके साथ कौवे जैसा कपटी मित्र भी क्यों ना हो। लेकिन सारस की तरह हमें कभी भी अपनी सज्जनता नहीं छोड़नी चाहिए। प्लीज आप हमारे हिंदी किड्स स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं, जिसका शीर्षक है चींटियां और भिंडी कीड़ा। एक जंगल में बहुत सारी लाल चींटियां रहती थी और हर समय हर वक्त भोजन एकत्रित करने में लगी रहती। उन्हें लगता बरसात का मौसम आने वाला है, फिर हमें भोजन मिले ना मिले, इसीलिए हमें समय से पहले सारे काम निपटा लेने चाहिए। वह चींटियां हर वक्त मेहनत ही करती
और उन चींटियों के पास ही कई सारे भिंडी कीड़े भी रहते थे। वह भी मेहनत करते थे, लेकिन वह चींटियों से कम मेहनत करते थे, क्योंकि वह चींटियों से थोड़े बड़े भी थे और थोड़े उनसे ताकतवर भी थे और मेहनती भी थे। अब वह हर वक्त चींटियों को यही चिढ़ाते, तुम तो एक चावल के दाने को 4-4 चींटियां उठाती हो और हम तो कई सारे चावल के दाने एक साथ एक ही भिंडी कीड़ा उठा लेता है। अब वे हर वक्त चींटियों को नीचा ही दिखाते रहते और चींटियों को यही बोलते रहते कि तुम तो हर वक्त मेहनत ही करती रहती हो और एक दाने को उठाने के लिए तुम्हें तो पूरी चींटियों का झुंड चाहिए, और हम देखो एक ही कीड़ा सारे काम कर लेता है। अब चींटियों को हर वक्त नीचा दिखाने का काम ही वह करते। एक बार चींटियों ने उनसे मुकाबला करने के लिए कहा। चींटियों ने कहा, तुम हमसे मुकाबला करके तो देखो, तुम्हें हरा ना दिया तो। अब भिंडी कीड़ों ने चींटियों से कहा, तो ठीक है, लगी शर्त, अगर तुम हमारे जितना वजन उठा लोगी तो हम भी तुम्हें मान जाएंगे। अब चींटियों ने यह मुकाबला स्वीकार कर लिया और कहा, ठीक है, हम भी तुम्हें यह सब कुछ करके दिखाएंगी और तुम्हारे जितना वजन उठा के दिखाएंगी। अब चींटियां बेचारी तो लग गई मुकाबले की तैयारी में। उन्होंने कहा, हम आज भिंडी कीड़े से जीत कर दिखाएंगी और उस कीड़े से मुकाबले में हम जरूर जीतेंगी। यह सोचकर सारी चींटियां मेहनत में लग गई और रोजाना से ज्यादा वजन उठा उठाकर अपने आप को बलशाली बनाने लगी। अब हर चींटी रोजाना से अधिक वजन उठाती और कहती, हमने उन कीड़ों से जीत कर दिखाना है और यह मुकाबला हमारी चींटियों में कोई भी नहीं हारेगा। हम सब मुकाबला जीत कर दिखाएंगी, इसमें हमारी चींटियों की शान होगी। अब वह कीड़े उन चींटियों पर हंसते। अब एक चींटी 4-4 चावल के दाने उठाकर अपने आप को बलशाली बनाने लगी और सही भी हुआ। चींटियां ज्यादा वजन उठाकर अपने आप को बलशाली बना रही थी और ऐसा हो भी रहा था। दिन प्रतिदिन चींटियां ज्यादा वजन उठाकर अपने आप को ताकतवर बनाती चली जा रही थी। अब उन्हें वजन उठाने की आदत भी पड़ने लगी। अब आ गया वह दिन जो दिन मुकाबले का तय किया गया था। अब उस दिन सारे भिंडी कीड़े इकट्ठे हो गए और सारे एक ही लाइन में, एक ही कतार में खड़े हो गए कि आज तो हम चींटियों को हरा कर ही दम लेंगे। और यहाँ पर तो चींटियां सारी की सारी एकत्रित होकर खड़ी हो गई और बोली, आज हम इन कीड़ों को सबक सिखा कर छोड़ेंगी कि चींटियां भी कुछ कर सकती हैं और इनमें भी दम है। अब मुकाबले का समय आया और तय किया गया कि कौन कितना वजन उठाएगा और काफी सारे सामान को रखा गया जिसे वह चींटियों को उठाना था, जिसमें भोजन का कुछ सामान था। अब वह चींटियां तो लग गई सामान उठाने के लिए। अब उनमें से एक भिंडी कीड़ा आया और उसने अकेले ही वह सारा का सारा सामान उठा लिया। अब वही सामान उस चींटी को भी उठाना था। अब वह 4 चींटियां आई और उनसे पहले तो वह कुछ भी नहीं उठ पा रहा था, लेकिन उन्होंने भी ताकत लगाई, दम लगाया और फिर वह सामान उठाकर दिखाया। और भिंडी कीड़े फिर चींटियों से लग गए, अब तुम और दुगना सामान उठाकर दिखाओ, देखो हम कितना उठा सकते हैं। और भोजन का सामान भिंडी कीड़े अकेले ही उठा रहे थे और यहाँ पर 4-4 चींटियों ने दम लगाया और वह सामान उठाकर दिखा दिया। अब तो बेचारे भिंडी कीड़े अपना सा मुंह लेकर वापिस आ गए और चींटियों से बोले, वाह, तुमने तो बहुत मेहनत की है, तुमने तो हमें इस मुकाबले में हरा दिया। अब बेचारी चींटियां सारी की सारी खुश हो गई और उन्हें लगा कि हम में भी दम है और हम सब कुछ कर सकती हैं। देखा बच्चों, कभी भी किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि मेहनत और बल के द्वारा हम सब कुछ जीत सकते हैं।
जैसे इन चींटियों ने हिम्मत नहीं हारी और मुकाबला स्वीकार किया और उन भिंडी कीड़ों को यह दिखा दिया कि हम छोटी सी चींटी भी सब कुछ कर सकती हैं। प्लीज आप हमारे हिंदी किड स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है हंस और कछुआ। एक गांव के पास घने जंगल के आसपास एक बहुत बड़ा तालाब था। वैसे तो उस तालाब में बहुत सारे जीव जंतु, पक्षी इत्यादि रहा करते थे, लेकिन उन्हीं में से 2 हंसों और एक कछुए की दोस्ती बहुत दूर दूर तक मशहूर थी। सभी कहते थे, अरे यह 2 हंस और कछुए तो बहुत मस्ती में खेला करते हैं, बहुत पुरानी सालों की दोस्ती है इनकी। और सभी उनकी दोस्ती को बहुत अच्छे से जाना करते थे। अब एक समय ऐसा आया जब ग्रीष्म ऋतु पड़ी, बहुत अधिक गर्मी हो गई और गर्मी पड़ने के कारण वहाँ का तालाब सूखने लगा। उसमें पानी धीरे धीरे कम होने लगा। अब उन हंसों को तो मालूम था कि यहाँ बहुत अधिक समय नहीं रहा जा सकता, हमें कहीं और चलना चाहिए, कहीं और रैन बसेरा बनाना चाहिए, नहीं तो हम ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएंगे और हमारी मृत्यु निश्चित है। अब उन्होंने अपने दोस्त कछुए को कहा, देखो कछुए भाई, हम लोग यहाँ ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएंगे, इसीलिए हमें कहीं और सराय बनानी चाहिए। अब कछुए ने कहा, देखो मित्रों, तुम लोग तो आकाश में दूर दूर तक उड़ सकते हो, लेकिन मुझ जैसा धीमी चाल चलने वाला प्राणी कैसे इतनी दूर का सफर तय करेगा, और मैं कैसे वहां पहुंच पाऊंगा, और यहाँ तो मैं भूख प्यास से अकेला ही मर जाऊंगा। अब हंसों ने कहा, देखो मित्र, हम तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर तो जाने वाले हैं नहीं, किसी ना किसी तरह हम तुम्हें अपने साथ ही लेकर जाएंगे। बच्चों, तुम्हें यह मालूम होगा कि वह कछुआ बहुत ही चपड़ चपड़ करता था, बहुत अधिक बातूनी था वह कछुआ, हर समय बातें करता रहता था। और वह दोनों हंस बहुत ही सीधे साधे थे और चुप रहा करते थे। अब उन हंसों ने उस कछुए को कहा कि हम तुम्हें अपने साथ तो ले चलेंगे, लेकिन तुम्हें हम दोनों की एक बात माननी पड़ेगी। कछुए ने कहा, हाँ मित्रों, मैं तुम्हारी बात जरूर मानूंगा। उन्होंने कहा, देखो तुम्हें पूरे रास्ते चुप रहना है, बस एक छोटी सी यही बात तुम्हें हमारी माननी है। तो कछुए को यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि तुम मुझे अपने साथ भी ले चलोगे और मुझे चुप भी रहना है। ऐसा कौन सा तरीका है जिससे तुम मुझे इतनी दूर ले जाओगे और मुझे चुपचाप चलना है? अब हंसों ने कछुए को समझाया और कहा, देखो मित्र, हम तुम्हारे लिए ये पेड़ की टहनी तोड़कर लाए हैं और यह बहुत ही मजबूत है। हम दोनों सिरों से यह टहनी पकड़ लेंगे और तुम इसे बीच में से मुंह से पकड़ लेना, लेकिन तुम्हें बस अपना मुंह बंद रखना है, जिसके कारण तुम्हें इसे पकड़कर रहने में सुविधा रहेगी। अब कछुआ तो शुरू से ही था बातूनी, चुप रहना तो उसने सीखा ही नहीं था। बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी बात अवश्य मानूंगा और मैं चुपचाप ही रहूंगा। अब वह दिन भी नजदीक आ गया जब हंसों ने दूसरी ओर उड़कर जाना था। अब वह उस टहनी को लेकर आए और दोनों सिरों से उन्होंने अपने पैरों से उसे पकड़ लिया और कछुए को कहा कि तुम अपने मुंह से इस टहनी को पकड़ लो। अब कछुए ने भी यही किया और वह आसानी से उस टहनी को लेकर आकाश में उड़ने लगे
और कछुआ भी बड़ी आसानी से उसे मुंह से दबोचकर आकाश में उड़ने लगा। उसे तो आकाश में पहली बार ऐसे उड़ता देखकर खुद ही अचंभा हो रहा था कि वाह, कितना सुंदर दिखती है ये धरती। ऊपर से तो आकाश और धरती बहुत अजीब लगती है, कितनी बड़ी धरती है हमारी। अब यह क्या, जब कुछ लोगों ने, गांव के लोगों ने उन्हें ऐसे उड़ते हुए देखा, वह तो अचंभित हो उठे और बोले, अरे अरे, आकाश में देखो, 2 हंस एक कछुए को उड़ाकर लेकर जा रहे हैं। बड़ा अचंभित दृश्य है यह तो। अब सभी देखने लगे और हंसने लगे। अब यह सब कुछ जब कछुए ने देखा तो उसने नीचे मुंह करके हंसों को बोलना चाहा, देखो हंसों, यह लोग मुझ पर हंस रहे हैं। अब यह क्या, जैसे ही कछुए ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, कछुआ तो धीरे धीरे धरती पर आ गया और नीचे गिरते ही उस कछुए की मृत्यु हो गई और वह उसके मित्र 2 हंस उसे बचा भी नहीं पाए और बस वह तो अफसोस करके ही रह गए। देखा बच्चों, वह कछुआ उन हंसों से अपने आप को ज्यादा समझदार और चतुर समझता था। उसे लगता था वह तो आसानी से इतना लंबा सफर तय कर पाएगा, लेकिन उस कछुए को अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं था और वह चुप तो रह ही नहीं पाया और बेचारा वह सफर ना तय करके उसकी मृत्यु हो गई।